हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आज है दिन, कौन सा दिन, हाँ मंगलवार है और शाम के बज रहे हैं 6:30। और आज एक्चुअली मेरे हस्बैंड लेट से आएंगे ड्यूटी से, अभी जस्ट खेल करके आया है। बहुत हैप्पी है ना आदि। तो आज हस्बैंड के ऑफिस में है उनका एनुअल डे, उनके कंपनी का एनुअल डे है, तो आज शायद वो लेट से ही आएंगे क्योंकि आज उनके कंपनी में प्रोग्राम है, स्टेज शो है और भी कुछ कुछ चीज़ें हैं। तो क्या हुआ? अच्छा, तो आज के दिन वो लेट से आएंगे तो हम लोग सोचे कि क्योंकि आज वो आएंगे लेट से तो वो खाना पीना खा कर आएंगे, तो हम लोग का भी आज प्लान हम लोगों ने भी सेट किया है। तो हम लोगों ने भी छोटा सा प्लान सेट किया है आज। हाँ इधर आ, कि आज हम लोग माँ बेटा पार्टी करेंगे। तो बहुत ही छोटा सा पार्टी का अरेंजमेंट किया है हम लोगों ने, जिसमें क्योंकि रात का डिनर के टाइम में हम लोग पार्टी कर रहे हैं तो बहुत हैवी कुछ नहीं मंगाएंगे ना बेटा। पिज़्ज़ा नहीं खाना चाहिए। पिज़्ज़ा उतना अच्छा नहीं होता है, बहुत ज़्यादा हो जाता है ना। पिज़्ज़ा जब खाएंगे तो डैडी के साथ खाएंगे। तो हम लोग खाएंगे आज बर्गर। हाँ तो वो आइसक्रीम पिलाया नहीं, आइसक्रीम कहाँ था, वो सॉस है। तो हम लोगों ने प्लान किया है कि आज हम लोग पार्टी करेंगे, तो पार्टी में हम लोग खाएंगे बर्गर, फ्रेंच फ्राइज और कोको कोला। तो कभी कभी बच्चों को भी खुश कर देना चाहिए। तो मैं तो ये सब चीज़ को उतना नहीं प्रमोट करती हूँ ना, मैं मंगाती हूँ जल्दी। तो आज मैंने फर्स्ट टाइम मेरा ये फर्स्ट टाइम था जब मैं जोमेटो से कुछ ऑर्डर करने वाली हूँ। ऐसे जब भी हम लोग ऑर्डर करते हैं तो मेरे हस्बैंड ही किए हैं, लेकिन मैंने अपने हाथों से फर्स्ट टाइम किया है। तो मैंने मंगवाए हैं बर्गर, और सिर्फ बर्गर ही मंगवाया है मैंने, और जो फ्रेंच फ्राइज हैं वो मैंने फ्रोजन वाले मंगवाए हैं, तो आज उसको मैं फ्राई कर दूँगी। और फिर उसके साथ हम लोग खाएँगे कोको कोला। तो आज बच्चों की और मेरी पार्टी रहेगी रात में। तो अभी तो बज रहा है 6:30, मैं सांझ बत्ती करती हूँ, उसके बाद फिर आगे का प्रोग्राम सेट करते हैं कि क्या क्या कैसे कैसे करेंगे और कैसे हम लोग पार्टी करेंगे कैसे करेंगे पार्टी करेंगे, ये कैसे ये पार्टी करेंगे। तो चलिए शाम दिखाते हैं, उसके बाद फिर देखते हैं कि कैसे कैसे हम लोग आज का पार्टी प्रोग्राम करते हैं। तो मेरे घर का शाम का रूटीन या तो मैं शाम दिखाती हूँ या फिर मेरा बड़ा वाला बेटा। छोटे वाले बेटे का भी बहुत बार जिद रहता है कि मैं दिखाऊंगा शाम मम्मा, तो कभी कभी मैं उसको भी करने देती हूँ। तो यहाँ फ़िलहाल तो मैं शाम दिखा रही हूँ, उसके बाद हम लोग करेंगे पार्टी की तैयारी। क्योंकि आज हस्बैंड लेट से आने वाले थे तो हम लोग जल्दी से खाना वाना बना करके, मतलब जो भी हम लोगों को खाना था वो करके हम लोग उसके बाद फिर बच्चों को मैं पढ़ने बैठाने वाली थी, क्योंकि एग्ज़ाम्स भी आ रहे हैं उन लोगों के। और यहाँ मेरी सांझ बत्ती हो चुकी है, तो मैंने सांझ बत्ती कर लिया है। और अब मैं चलती हूँ जो हम लोग आज का प्रोग्राम है, क्योंकि अभी टाइम हो रहा है 6:45 और मैंने मंगवा लिए हैं। इसमें है बर्गर और इसमें है फ्रेंच फ्राइज जिसको मुझे फ्राई करना है, और कोको कोला। तो मैं इसको निकालती हूँ। तो जब भी आप जियो मार्ट से कुछ भी ऑर्डर कीजिए ना, तो उसमें ना, मतलब अगर आप 100 रुपीज़ से ज़्यादा का कुछ भी मंगाते हैं, मतलब 100 रुपीज़ का भी मंगाते हैं, तो 5 रुपया में 1 किलो प्याज आपको मिलता है। तो मेरे पास जितना भी प्याज मैं यूज करती हूँ ना, सभी वही 5 रुपये किलो वाला ही प्याज रहता है। चलो दो आप। और उसमें मैंने मंगाया है ये। तो ये हम लोग पीते नहीं हैं जनरली, मतलब बहुत सालों में एक आध बार पीते हैं, 8-10 महीने के बाद एक बार या 2 बार हुआ तो हुआ, नहीं तो कोई बात नहीं। और ये मैंने मंगवाया है फ्रेंच फ्राइज की 1 पैकेट, तो इसको अभी मैं फ्राई करने वाली हूँ। तो पहले पोंछ लेती हूँ, इसके ऊपर अनियन का स्किन लग गया है। तो क्योंकि मैंने फ्रेंच फ्राइज, मुझे छोटा वाला मंगाना चाहिए था, लेकिन मुझे वो छोटा वाला बहुत कॉस्टली पड़ रहा था, तो मैंने 1 kg वाला मंगा लिया है। बच्चे हैं, खाते रहेंगे घर पर, कभी कभी फ्राई करके स्नैक्स बॉक्स में भी देना होता है, तो कभी दे सकते हैं। तो ये है फ्रेंच फ्राइज जो फ्रोजन है, इसको अभी मैं फ्राई। तो फ्रेंच फ्राई जो मैंने मंगाए थे वो बड़ा वाला पैकेट ही मंगवा लिया था मुझे, मतलब वही थोड़ा सा ठीक रेट में मुझे मिला था।
उसके बाद अब मैं इसको फ्राई कर लेती हूँ। तो इसको तो बनाना भी आसान है, बट इसके लिए बड़े बड़े साइज का आलू रहे तो ज़्यादा अच्छा लगता है, इसलिए मैंने सोचा कि चलो इजी भी होगा, जल्दी भी होगा, फ्रोजन वाला ही मंगवा लेती हूँ। तो यहाँ मैं फटाफट अभी फ्राई करूँगी। और इस तरह का कोई भी खाना रहता है ना तो बच्चों से वेट ही नहीं होता है। मेरे छोटा वाला बेटा ना इतना ज़्यादा एक्साइटेड था खाने के लिए, वो बहुत ही ज़्यादा मतलब पीछे मेरे डांस भी कर रहा था कि आज तो मज़ा ही आएगा खाना खाने में। तो ये जो फ्रेंच फ्राई रहता है ना, इसमें कोई भी टेस्ट नहीं रहता है, मतलब सिर्फ आप इसको फ्राई करो और ऊपर से आप अपना कोई भी टेस्ट आप अपने हिसाब से बनाना चाहते हैं उस हिसाब से आप डाल सकते हैं। तो मेरे पास पेरी पेरी मसाला था और चाट मसाला तो रहता है ये घर पर, तो मैंने वो थोड़ा थोड़ा सा डाल दिया था जिससे एक हल्का सा टेस्ट आ जाए डिफरेंट तरह का। उसके बाद अब हम लोग फिर इसको एंजॉय करने वाले हैं। तो बस अब मैं बच्चों को गर्मा गर्म फ्रेंच फ्राइज और जो बर्गर थे वो भी गर्म ही थे, मतलब पूरे एकदम गर्म नहीं था लेकिन नॉर्मल था, गर्म से ही हल्का ठंडा हुआ था अभी, तो वो हम लोग खाने वाले थे। और जो कोको कोला था उसको मैंने फ्रीजर में थोड़ी देर के लिए रखा, मतलब 5-7 मिनट के लिए, जिससे एकदम हल्का सा ही ठंडा हुआ और मैंने इसको बाहर कर लिया था। क्योंकि अभी ठंड का टाइम है तो बहुत ज़्यादा एकदम आइस वाला चिल्ड वाला मैं नहीं दे सकती थी बच्चों को, ना ही मैं खा सकती थी, इसलिए उसको मैंने हल्का सा ही ठंडा किया है। और बस हम इंजॉय करने वाले हैं। तो हस्बैंड तो ऑफिस में पार्टी करते, हस्बैंड के ऑफिस में ये अनुपम खेर जी आए हुए थे और उनका मतलब लगभग 45 मिनट्स का भाषण बोल लो या फिर एक्सपीरियंस, लाइफ एक्सपीरियंस उन्होंने अपना शेयर किया था। हस्बैंड लोग वहाँ एंजॉय कर रहे थे और हम लोग घर पर ही छोटी सी पार्टी हम लोगों ने की। बहुत ही अच्छा लगता है कभी कभी बच्चों को इस तरह से खुश देखना, क्योंकि इस तरह का जो भी फास्ट फूड होता है ना बच्चों के मतलब बच्चों के लिए बहुत स्पेशल हो जाता है। और वैसे बच्चों के लिए ज़्यादा, जिनको मैं बहुत कम खिलाती हूँ इस तरह का खाना, तो वो लोग बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हो रहे थे। तो पार्टी हम लोगों की ख़त्म हो चुकी है, हम लोग खा पी के एंजॉय कर चुके हैं अच्छे से। और नेक्स्ट डे सरस्वती पूजा भी था, तो मुझे वो भी करना था। और एक्चुअली नेक्स्ट डे से बच्चों का एग्ज़ाम भी है, तो मैंने तो फ़िलहाल बच्चों को पढ़ने बैठाया था और उन लोगों की तैयारी हो चुकी है, बट फिर भी थोड़े बहुत होते ही है ना, बच्चों को रिवीजन करवाते रहना पड़ता है। तो पार्टी करने के बाद उन लोगों को मैंने एग्ज़ाम की तैयारी करने के लिए बैठा दिया है। और कल है सरस्वती पूजा, तो मैं सोच रही थी, मतलब जैसे मैंने मंदिर तो साफ़ कर लिए थे और बच्चों की छुट्टी नहीं है, तो बच्चों को स्कूल भेजने के बाद ही मैं पूजा करूँगी। और हाँ, स्कूल से आने के बाद फिर बच्चे प्रणाम कर लेंगे, अगरबत्ती दिखा लेंगे, क्योंकि वो लोग सुबह स्नान करके जाते नहीं है, शाम दोपहर में आते हैं स्कूल से, तब फिर वो स्नान करते हैं। तो वो लोग सुबह तो नहीं कर पाएंगे, उतना सुबह सुबह मैं ही तैयारी नहीं कर पाऊंगी, इसलिए मैं उन लोगों को आफ्टरनून में पूजा करने बोल दूंगी। तो बस यहाँ पर मैं आप लोगों से बातें कर रही थी कि कल सरस्वती पूजा है और मैं मतलब सरस्वती पूजा हमारे साइड में बहुत ज़्यादा ही सेलिब्रेट किया जाता है, तो बहुत ही अच्छा लगता है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट मॉर्निंग, और नेक्स्ट मॉर्निंग में क्या क्या रिकॉर्ड कर पाती हूँ वो मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगी। तो अभी के लिए गुड नाइट आप सभी को, और मिलते हैं सुबह सुबह। बच्चों को स्कूल भेजने के बाद ही मैं मिलूँगी, क्योंकि सरस्वती पूजा है, तो बच्चों को भेजने के बाद ही मैं तैयारी करूँगी और सिंपल सा मैं पूजा करूँगी घर पर। तो नेक्स्ट डे सुबह सुबह बच्चों को स्कूल भेजने के बाद मैं नहा धो करके पूजा की। सरस्वती माता का फ़ोटो पीछे मंदिर में रखा हुआ था, तो उसको मैंने बाहर करके अच्छे से पूजा किया है। और मुझे यहाँ पर फूल नहीं मिले, मतलब जैसे नॉर्मल जो छोटे छोटे फ्लावर होते हैं वो मेरे घर के पीछे वाले पेड़ से मैंने तोड़ा, लेकिन जैसे वो गेंदा के फूल होते हैं ना, तो वो मैं ला ही नहीं पाई। शाम में मैं गई थी लाने के लिए, सरस्वती पूजा के एक दिन पहले ही जो भी प्रसाद होते हैं चढ़ाने के लिए, तो वो सब प्रसाद मैं लाई, मुझे फूल कहीं दिखा नहीं, तो मैंने फूल नहीं लिया था। बट मेरी पूजा तो संपन्न हो चुकी है। और आप सभी सरस्वती पूजा की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत ही खुशी वाला त्यौहार है बच्चों के लिए, स्पेशली जो स्कूल में सेलिब्रेट करते हैं। तो जब भी इस तरह से कोई पूजा पाठ का दिन आता है ना, तो मैं अपने साइड को बहुत मिस करती हूँ, पता नहीं क्यों। क्योंकि हमारे साइड भी सरस्वती पूजा के टाइम में बहुत ज़्यादा ही धूमधाम रहता था। और मुझे अपना स्कूल लाइफ याद आता है, जो हम लोग सरस्वती पूजा को कितना ज़्यादा सेलिब्रेट करते थे और कितना खुश होते थे। और सरस्वती पूजा के दिन स्कूल नए नए कपड़े पहनकर जाना, वो भी एक अलग ही मज़ेदार बातें थी। पूरा दिन भर हम लोग स्कूल में रहते थे,
पूजा पाठ होता था, जिस रूम में पूजा होता था उस रूम को डेकोरेशन करते थे। कितनी बार तो जो डेकोरेशन होता था वो मेरे मतलब मैं डिसाइड करती थी कि इस तरह का होगा। और जिस स्कूल में मैं अपना बचपन पढ़ाई की हूँ ना, वो स्कूल मुझे बहुत याद आता है, क्योंकि जितनी मेरी अच्छी वाली मेमोरी है ना, सभी उसी स्कूल से है। और सरस्वती पूजा के दिन ना इतना अच्छा लगता था, इतना अच्छा, इतना मतलब खुशी मिलता था। और उस दिन ना ठंड लगती थी, ना नहाने में डर लगता था। सुबह सुबह ही हम लोग गर्म पानी कर देते थे, पापा मम्मी लोग, और हम लोग गर्म पानी से नहा नहा करके नए नए कपड़े पहनते थे, नए तरह से अपने आप को तैयार करते थे और स्कूल जाते थे। फिर वहाँ पूजा पाठ में बहुत टाइम लग जाता था। फिर हम लोग प्रसाद हम लोगों को मिलता था, और प्रसाद में एकदम सादा उसमें जो बेर मिलते थे, शकरकंदी, गाजर और बुनिया बुनिया सेब उसके ऊपर डाला जाता था। इतना टेस्टी लगता था ना। अभी मुझे वो प्रसाद का जो प्लेट है ना, वो बहुत याद आता है। तो इस बार भी उस साइड में तो लोग सेलिब्रेट कर ही रहे होंगे। उसके बाद फिर स्कूल में हम लोग दिन भर रुकते थे शाम के आरती के समय तक, और दिन भर लोगों का आना जाना, बच्चों का, कितनी औरतें, लड़कियां, लड़के, कितने लोग आते थे स्कूल में। सबको प्रसाद दिया जाता था। उसका वो एक अलग खुशी थी, क्योंकि इस प्रसाद सब सर लोग लाते थे और हम लोग कट कर करके रखते थे सबको देने के लिए। तो क्योंकि आज सरस्वती पूजा का दिन था और घर पर कुछ तो टेस्टी, कुछ अच्छा बनना ही था, तो मेरे बच्चों के पसंद का मैं बना रही थी आलू सोयाबीन की सब्ज़ी, क्योंकि मेरे दोनों बच्चों को सोयाबीन बहुत पसंद है। और अगर मैं आलू गोभी मटर मिक्स करके बनाती तो वो लोग उतना पसंद नहीं करते जितना आलू सोयाबीन को वो लोग करते। तो मैं यहाँ पर सोयाबीन को भून रही हूँ उबालने के बाद। और आज का बहुत ही सिंपल सा खाना था, पूरी सब्जी और खीर मैं बनाई थी इसके साथ, जो एकदम सिंपल प्लेन खीर है, क्योंकि मेरे बच्चों को खीर में या हलवे में ड्राई फ्रूट्स पसंद नहीं आता है, इसलिए मैं ड्राई फ्रूट्स इस समय नहीं डालती हूँ। वो लोग ऐसे ही ड्राई फ्रूट जैसे कैश्यू या पिस्ताचू खा लेते हैं हाथों में मतलब ले करके, लेकिन वो लोग इस तरह से मिक्स करके जैसे हो जाता है ना दूध के साथ, वो थोड़ा सा सोक हो जाता है, तो वो लोग उन लोगों को वैसा वाला पसंद नहीं है, थोड़ा सा क्रंची वाला ही पसंद आता है। तो मैंने तो खीर बनाए थे, यहाँ सोयाबीन फ्राई कर रही हूँ, आलू मैंने उबाल करके रख लिए थे। और मेरे पास ना एक छोटा सा मिनी चॉपर मैंने ख़रीदा है, तो मैं वो आप लोगों को दिखाती हूँ। और ये जो प्याज है मैंने दिखाए थे ना आपको शाम में जियो मार्ट से, मैं 100 रुपीज़ का कोई भी सामान आप ऑर्डर कीजिए तो 5 रुपीज़ का 1 kg प्याज मिलता है, तो वही वाला प्याज है। तो अभी कच्चा प्याज यहाँ बहुत मिल रहा है, कच्चा लहसुन, कच्चा प्याज अभी मार्केट में आया हुआ है, तो वो सब थोड़ा जल्दी ख़त्म करना पड़ता है, इसलिए मैं आप लोगों को दिखा रही थी कि कच्चा प्याज अगर आपके पास भी आए ना, तो उसको ज़्यादा दिन तक के लिए स्टोर ना करें, नहीं तो वो ख़राब होने लगता है। तो यहाँ पर मैं उसको छील रही थी और उसको कट करूँगी अपने मिनी चॉपर में, जो मैंने अभी जस्ट कुछ दिन पहले ही नए नए ख़रीदे हैं। और जब भी मुझे थोड़ा सा कुछ चॉपिंग करना होता है ना, जैसे लहसुन थोड़ा सा, अदरक, मिर्च या एक टमाटर, एक प्याज, तो मैं इस छोटे वाले मिनी चॉपर में करती हूँ। और अगर मुझे ज़्यादा क्वांटिटी में करना पड़ता है तो मैंने एक बड़ा साइज का भी चॉपर मंगवाया है, तो मैं उसमें करती हूँ। जैसे कभी कभी गोभी के पराठे या मेथी के पराठे बनाना पड़ता है, तो मेथी बहुत टाइम लग जाता है कट करने में छोटे छोटे, इसलिए वो मैंने एक बड़ा चॉपर भी मंगवाया है, कभी कभी मैं उसमें चॉप करती हूँ। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि जो ये मेरा मिनी चॉपर था उसमें मैंने एक प्याज डाल दिया है, और इसको बस फटाक से मैं मतलब 1-2-3 सेकेंड में ही ये कंप्लीट हो जाता है, मतलब ये ग्राइंड हो जाता है, ग्राइंड नहीं मतलब छोटा छोटा पीस में कट जाता है। तो बहुत ही हेल्पफुल है, बहुत ही अच्छा है, बहुत अच्छा लगा मुझे। आप लोग भी ले सकते हैं। अगारो ब्रांड का मैंने लिया था, बहुत ज़्यादा प्राइसिंग का नहीं था, 500 या 600 कुछ रुपए का था, तो मुझे तो अच्छा ही लगा। और यहाँ पर मैं सब्जी बना रही थी, सोयाबीन भून के निकाल लिया था मैंने, और अभी मैं मसालों को फ्राई करूँगी ताकि सब्जी जल्दी से बन जाए। और क्योंकि बच्चों का एग्ज़ाम है तो वो लोग 10 बजे तक घर आ जाते हैं, तो अगर खाना बन करके रेडी रहेगा तो बस मुझे पूरियाँ बनानी रहेंगी जब वो लोग खाना खाएंगे तब, क्योंकि सुबह सुबह भी थोड़ा बहुत वो लोग खा करके आज गए थे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो को मैं यहीं पर फिनिश करूँगी क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा। बच्चे स्कूल से आएंगे तो उन लोगों को स्नान करवा करके मैं पूजा करवाऊँगी, और फिर वो लोग खाना खाएंगे और हम लोग भी मतलब एंजॉय करेंगे। आज का दिन बस ऐसा ही सिंपल सा रहेगा। मेरा भाई आया हुआ था तो मैं उसके साथ हम लोग कहीं कहीं घूमने गए थे, तो नेक्स्ट वीडियो हो सकता है मैं वो डालूँ, तो आप लोग ज़रूर वॉच करना और मुझे बताना कि कैसी लगी और कहाँ कहाँ हम लोग घूमने गए थे, वो तो वीडियो के थ्रू आप लोगों को पता चल ही जाएगा।
तो यहाँ पर फिलहाल तो मैं सब्जी बनाऊंगी और बच्चों का वेट करूंगी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो कैसी लगी है ज़रूर बताइएगा, अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर फेसबुक पर देखते हैं तो पेज को फॉलो ज़रूर कर लीजिएगा, ताकि मेरी छोटी मोटी जो मैं अपनी रेसिपी छोटे मोटे मैं अपने लाइफ को जो शेयर करती हूँ आप लोग के साथ, आप लोग उसको पसंद करना, मुझे बताना कैसी लगती है मेरी वीडियो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज की इस वीडियो में इतना ही है, तो अभी के लिए बाय बाय।